हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन का मतलब क्या है? जैसे आप ये मान लो बेटा, अपने पास एक मकान है। अब उस मकान के अंदर ईंटों का बना हुआ है मकान। उस मकान के अंदर ईंट कहीं से गायब हो जाए, एक्स्ट्रा फालतू ईंट गिरी हुई हो मकान के अंदर, तो ये सब क्या हो गया? उसको अपन बोलेंगे डिफेक्टिव पीस बन गया वो। तो इसलिए इम्परफेक्शन और डिफेक्ट का मतलब है एनी disorderness in the orderly arrangement of atoms or ions is known as defect. Any kind of disorderness in the arrangement of atoms or ions in a crystal lattice. Imperfections or disorderness present in a imperfections or disorderness present in a crystal lattice of a solid in its arrangement of एटम्स और आयंस। उसके एटम्स और आयंस के अरेंजमेंट के अंदर जो डिसऑर्डरनेस जनरेट होगा उसको अपन बोलेंगे डिफेक्ट। तो ये यूजुअली क्या होते हैं? डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स एंड एटॉमिक डिफेक्ट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक और एटॉमिक डिफेक्ट्स होंगे बेटा। इलेक्ट्रॉनिक और एटॉमिक डिफेक्ट्स ये होंगे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। दीज आर ड्यू टू एक्स्ट्रा और डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स। ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स में भी पाए जाते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन। ड्यू टू एक्स्ट्रा और डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाए उनके अंदर। एटॉमिक जो डिफेक्ट्स होंगे अपने पास, एटॉमिक डिफेक्ट्स ड्यू टू एटम्स और आयंस। एटम्स और आयंस की वजह से जो डिफेक्ट अराइज होगा, दैट वी विल कॉल इट एज, डिफाइन इट एज एटॉमिक डिफेक्ट। अब एटॉमिक डिफेक्ट अपने पास, these will be further divided into two categories. Atomic defects, these are point defects and line defect. Point defect and line defect. देखो पॉइंट डिफेक्ट का मतलब ये है बेटा कि पर्टिकुलर एटम और आयन एक स्पेसिफिक पॉइंट से मिस हो। When particular atom or ion is missed or extra in a lattice. When particular type of atom or ion is missed or extra in a lattice, या तो वो मिस हो जाए या एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो। लाइन डिफेक्ट का मतलब ये होगा कि when complete row atoms or ions are missed, जब पूरा रो ऑफ एटम्स और आयंस मिस हो जाए तो उसको अपन व्हाट वी कॉल इट एज लाइन डिफेक्ट। अब लाइन डिफेक्ट्स, दीज वी कैन फर्दर क्लासिफाई। लाइन डिफेक्ट्स विल बी इन टू कैटेगरीज। एज डिसलोकेशन and screw dislocation. एज डिसलोकेशन का मतलब ये होता है जब कोई एक्स्ट्रा प्लेन आ जाए। when extra plane
present due to which जब एक्स्ट्रा प्लेन ऑफ एटम्स और आयंस प्रेजेंट होगा तो उसकी वजह से लैटिस या तो एक्सटेंडेड हो जाएगा बाहर की साइड में या कंप्रेस हो जाएगा पर्टिकुलर साइड से, ड्यू टू विच लैटिस इज एक्सटेंडेड और कंप्रेस्ड। या तो लैटिस एक्सटेंड हो जाएगा उससे या कंप्रेस हो जाएगा। स्क्रू डिसलोकेशंस ये पर्टिकुलर प्लेन के अंदर where extra plane in one half, एक हाफ के अंदर एक्स्ट्रा प्लेन प्रेजेंट हो जाए जिसकी वजह से दूसरे हाफ से डिसिमिलर जनरेट हो जाए तो उसको बोलेंगे अपन स्क्रू डिसलोकेशन। तो ये है अपने पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर्स के अंदर कि एटॉमिक डिफेक्ट्स पर्टिकुलर पॉइंट से या लाइन से डिफेक्टिव होगा। लाइन डिफेक्ट्स को पर्टिकुलर प्लेन के अंदर, पूरा प्लेन के अंदर डिफेक्टिव हो जाए तो उसको प्लेन डिफेक्ट बोलेंगे और लाइन डिफेक्ट। अब जो पॉइंट डिफेक्ट्स हैं अपने पास, पॉइंट डिफेक्ट को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू 3 कैटेगरीज। पॉइंट डिफेक्ट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 categories, that is stoichiometric defect. Second is non-stoichiometric defect, and third is impurity defect. स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो स्टोकियोमेट्रिक जो डिफेक्ट होगा, स्टोकियोमेट्री का मतलब होता है कि व्हेन द रेशियो ऑफ एटम्स और आयंस आर मिक्स्ड और एक्स्ट्रा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, स्टोकियोमेट्री के बराबर हो व्हेन द रेशियो ऑफ एटम्स और आयंस अकॉर्डिंग टू द स्टोकियोमेट्री ऑफ कंपाउंड। जब जो रेशियो ऑफ एटम्स आयंस जो होंगे, जो मिस हो या एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो, वो कंपाउंड की स्टोकियोमेट्री के अकॉर्डिंग हो तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। एंड व्हेन द रेशियो ऑफ एटम्स और आयंस आर नॉट अकॉर्डिंग टू द स्टोकियोमेट्री, then it is defined as non-stoichiometric defect. And impurity defect, impurity defect it arises due to addition of a impurity in the crystal lattice. लैटिस के अंदर कोई हम पर्टिकुलर इम्प्योरिटी ऐड कर दे तो उसकी वजह से जो अराइज होगा उसको बोलेंगे हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट मींस when ratio is not according to the स्टोकियोमेट्री ऑफ कंपाउंड। जब रेशियो कंपाउंड की स्टोकियोमेट्री के अकॉर्डिंग ना हो तो उसको बोलेंगे अपन नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट मतलब द डिफेक्ट व्हिच अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ इम्प्योरिटी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ impurity in the lattice is known as impurity defects. Now we are going to discuss these defects in detail. देखो, first we are going to discuss is stoichiometric defects. स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स का मतलब जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हेन द रेशियो ऑफ एटम्स और आयंस अकॉर्डिंग टू द स्टोकियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड, देन द डिफेक्ट इज नोन एज द स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट. So stoichiometric defects, they are further divided into two categories. कोवैलेंट लैटिस के अंदर, and this is in the ionic lattice. तो कोवैलेंट लैटिस फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड्स हो, और आयनिक लैटिस जिसमें आयनिक बॉन्ड्स के बीच में प्रेजेंट हो, आयनिक कंपाउंड्स के बीच में प्रेजेंट हो, तो उसको अपन व्हाट वी कॉल इट एज
आयनिक लैटिस। तो कोवेलेंट जो लैटिस होगा बेटा अपने पास, कोवेलेंट लैटिस में 2 टाइप्स का होगा। दिस इज वैकेंसी डिफेक्ट एंड सेकंड इज वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखो बेटा वैकेंसी डिफेक्ट कैसे होगा, ये मान लो एटम्स हैं, तो यहां पे एटम मिस है, यहां से तो क्या बोल सकते हैं हम इसको कि वैकेंसी डिफेक्ट मतलब व्हेन पर्टिकुलर एटम इज मिस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइट, उसकी ओरिजिनल साइट से पर्टिकुलर एटम मिस हो जाए तो व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन द लैटिस, डेंसिटी इसकी लैटिस की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। व्हेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स और दीस इम्परफेक्शंस अमंग द सॉलिड्स, ये टेंपरेचर चेंजेस की वजह से होंगे मेनली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दीस कंपाउंड्स, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी ऑफ द लैटिस वी कैन से डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑलवेज डिक्रीजेस। सो ये जो अपने पास क्या बोलेंगे इसमें, व्हेन पर्टिकुलर atom is missed from its original site, जिसमें पर्टिकुलर एटम ओरिजिनल साइट से मिस हो जाए तो दैट डिफेक्ट वी विल कॉल इट एज वैकेंसी डिफेक्ट। सो इसके अंदर व्हाट विल बी द इफेक्ट, डेंसिटी ऑफ लैटिस डिक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ लैटिस also decreases। density देखो mass upon volume, तो volume remains same, mass decreases, तो density decreases and stability of lattice also decreases। now interstitial defects, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स के केस में क्या होगा बेटा, व्हेन एक्स्ट्रा एटम इज प्रेजेंट इन द इंटरसाइड्स ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, जैसे ये ए टाइप का कोवेलेंट लैटिस था, यहां पे ए प्रेजेंट हो, व्हेन एक्स्ट्रा एटम इज प्रेजेंट इन द इंटरसाइड्स, इंटरसाइड्स मतलब जो इनके बीच में जो गैप्स होंगे वहां पे एक्स्ट्रा एटम्स जब प्रेजेंट हो तो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर नोन एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स इन कोवेलेंट लैटिस वी आर डिस्कसिंग। when extra atom is when extra atom is present in the intersides of the crystal lattice, crystal lattice के intersides के अंदर extra atom present हो तो उसकी वजह से जो defect arise होगा that we will call it as interstitial defect। so what will be the impact, so due to presence of an interstitial defect, देखो volume remains same, तो atoms extra हो गए तो mass बढ़ गया, तो density क्या होगी इसके अंदर, density increases और stability तो overall decreases। density of a lattice increases in case of interstitial defect due to presence of extra atom in the intersides of the crystal lattice। so this defect is known as interstitial defect। now we are going to discuss the defects in ionic lattices। शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट। देखो बेटा शॉर्ट की डिफेक्ट ऐसे याद रखना, शॉर्ट जब कुछ शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट का मतलब जब आयनिक लैटिस की बात कर रहे हैं हम, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, व्हेन सेम नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस अकॉर्डिंग टू द स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, सेम नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिस्ड फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस। when same number of
cations and anions are when same number of cations and anions are missed from the crystal lattice, तो उसको क्या बोलेंगे हम? Schottky defect. देखो जो रेड से मार्क किया हमने वो केटायन है और जो ग्रीन से मार्क किया वो एनायन है। तो ग्रीन से जो ये एनायन है सेम नंबर, यहाँ से हम एक केटायन गायब कर देते हैं। देखो एक केटायन हटा दिया तो यहाँ से एक क्या रिमूव कर दो? एनायन। तो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज शॉर्टकी डिफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में when atoms or ions are missed from their original site but present in the intersites. When ions are missed from their original site and present at the इंटरसाइट्स, जिसमें ओरिजिनल साइट से तो मिस हो जाए और इंटरसाइट्स के ऊपर प्रेजेंट हो जाए, तो उसको व्हाट वी कॉल दैट डिफेक्ट इज एज फ्रैंकल डिफेक्ट। देखो बेटा इसमें यहाँ से कैटायन मिस हो गया ओरिजिनल साइट से मिस हो जाए कैटायन, ये यहाँ से मिस कर दिया ओरिजिनल साइट और इंटरसाइट्स के अंदर प्रेजेंट है। ओरिजिनल से मिस हो जाए और इंटरसाइट्स के ऊपर आ जाए, तो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज फ्रैंकल डिफेक्ट। दीज आर द टू डिफेक्ट्स दैट आर फाउंड इन द आयनिक लैटिसेस। अभी जो फ्रैंकल डिफेक्ट्स हैं ये पाए जाते हैं इनकी वजह से, डिफेक्ट्स की वजह से स्टेबिलिटी ऑफ लैटिस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। Same in case of Frankel defects, stability decreases. Frankel defects के अंदर density decreases. Frankel defects के अंदर भी density, देखो जो एटम मिस है वो इसके इंटरसाइट्स के ऊपर प्रेजेंट है, तो डेंसिटी इनमें तो मिस गायब हो गया, वहां पे इंटरसाइट्स नहीं प्रेजेंट है, तो मास रिमेन सेम, वॉल्यूम रिमेन सेम, तो डेंसिटी रिमेन सेम। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जब डिफेक्टिव हो जाएगा तो आयंस के मूवमेंट फास्ट हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। सेम यहां पे भी कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। और इसके अंदर जो फ्रैंकल डिफेक्ट्स में जो डिसलोकेट होगा, दिस इज आल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। जो यहां पे यूजुअली इसके अंदर कैटायंस आर डिसलोकेटेड, usually cations are dislocated in case of Frankel defects.
सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शॉर्ट की डिफेक्ट में दोनों में इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट है स्टेबिलिटी डिक्रीजेस इन बोथ. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम बोल सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फ्रैंकेल डिफेक्ट्स के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ द आयंस के क्लोजनेस की वजह से, नजदीक आने की वजह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी. इंक्रीजेस ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ आयंस के क्लोजनेस की वजह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीजेस. सो दीज आर द डिफेक्ट्स, शॉर्टकी एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट्स. Now examples. शॉर्टकी एंड फ्रैंकेल, ये इनके अंदर यूजुअली कोऑर्डिनेशन नंबर हायर जो होता है उनमें पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल CSCl जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6:6 और 8:8, CSCl, NaCl, KCl, KBr etc. फ्रैंकेल डिफेक्ट्स जो पाए जाते हैं इनके अंदर लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड्स में पाए जाते हैं, जैसे 4:4, ZnS, AgCl, AgBr, AgI and AgBr. AgBr also shows, ये AgBr भी अपने पास क्या डिफेक्ट शो करेगा बेटा? AgBr also shows this both type of defects. देखो AgBr यहाँ पे भी है और AgBr यहाँ पे भी है, मतलब AgBr का जो लैटिस होगा उसमें दोनों टाइप ऑफ डिफेक्ट्स पाए जाएंगे. दिस इज हाईलाइटेड AgBr. तो इसके अंदर यूजुअली जो डिफरेंस होता है जो शॉर्ट की डिफेक्ट्स के अंदर होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट्स में जो साइज डिफरेंस होता है, यहाँ पे देखो जैसे कैटायन और एनायंस है, यहाँ पे भी अपने पास कैटायंस और एनायंस है. तो ये Na+ देखो एल्कली मेटल्स है और एनायंस बड़े हैं, एल्कली मेटल्स भी. तो यहाँ पे साइज डिफरेंस क्या होगा? लेस साइज डिफरेंस होगा इनमें. और यहाँ पे मोर साइज डिफरेंस बिटवीन द आयंस. जो फ्रैंकेल डिफेक्ट के अंदर जो साइज डिफरेंस होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि एनायन तो दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है. कैटायन यहाँ पे छोटे हैं तो यहाँ पे छोटे हैं तो साइज डिफरेंस ज्यादा होगा इन केस ऑफ फ्रैंकेल डिफेक्ट्स. और शॉर्ट की डिफेक्ट्स में साइज डिफरेंस जो है अपने पास वो क्या होगा? कम होगा. लेस साइज डिफरेंस में शॉर्ट की डिफेक्ट्स पाए जाएंगे यूजुअली. And with increase in temperature, we can say the defective pairs, the defects will increase. Due to increase in temperature, defects pair increases in a lattice. Lattice के अंदर जो defective pairs है वो increase हो जाएंगी. So these are the stoichiometric defects that occur in the crystal lattices. कोवेलेंट में दो डिस्कस किए हमने, कोवेलेंट में वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और आयनिक लैटिसेस के अंदर शॉर्ट की डिफेक्ट्स एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स मींस व्हेन द रेशियो ऑफ द metal ions, ratio of cation and anion is not according to the stoichiometry of the compound. Such type of defects are known as non stoichiometric defects. These are further divided into two categories: non-stoichiometric defects metal excess defect and metal deficiency defect. एक तो मेटल एक्सेस में प्रेजेंट हो और एक मेटल की डेफिशिएंसी हो. तो मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी ये अपने पास टू केसेस के अंदर अपन डिस्कस करेंगे इसको.
metal axis. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, जब कैटायन अपने पास क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए. और सेकंड क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनायन और एनायन डेफिशिएंसी हो, एनायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट. और यहां पे क्या बोल सकते हैं, कैटायन एक्सेस. या तो एनायन कम हो जाए या कैटायन ज्यादा हो जाए, तो उस दो तरीके से जो डिफेक्ट्स जनरेट होंगे अपने पास, उनको क्या बोलेंगे अपन, मेटल एक्सेस डिफेक्ट. सो फॉर एग्जांपल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, देखो जैसे जब ZnO का लैटिस होता है जिंक ऑक्साइड, सो जिंक ऑक्साइड इज कलरलेस. जब इसकी हीटिंग कराते हैं जिंक ऑक्साइड की, तो इसकी हीटिंग कराने से क्या होता है, ये Zn2 प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देता है. तो ये दो इलेक्ट्रॉन तो O2 की साइड में चले जाएंगे इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, और ये O2 बाहर निकल जाएगा क्रिस्टल लैटिस से, और ये जो लैटिस है इट अपीयर्स येलो कलर्ड. येलो कलर इन द लैटिस. तो येलो कलर क्यों अपीयर होगा बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन. दिस येलो कलर इन द लैटिस इज ड्यू टू extra cation, and electrons gets entrapped into the oxygen site in order to maintain the electrical neutrality. These electrons they trapped into O2 site to maintain the electrical neutrality. So this type of defect is known as metal excess defect, and this is generated due to presence of extra cation in the crystal lattice. अब देखो due to absence of anion absence हो और anion deficiency हो. For example, when NaCl lattice, जो NaCl lattice है, this is heated. When NaCl lattice is heated in presence of सोडियम वेपर्स. देखो वेपर स्टेट में सोडियम आयनाइज हो जाएगा. सोडियम कैसे आयनाइज होगा, इट गिव्स Na++ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. तो जो क्रिस्टल लैटिस में है Cl- आयंस from crystal lattice, Cl- ions they leave their original site and they combine with this Na+ to form NaCl, और वो उस ओरिजिनल साइट में ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे in order to maintain the electrical neutrality. So that is why Cl- vacancy has been created over here. So such type of defect is known as anion deficiency defect. These in the presence of sodium vapors get ionized in this way, and Cl- ions leaves their original site and combines with Na+ at surface to form NaCl. वहां पे NaCl बना लेंगे, and electron is trapped into Cl- vacancy to maintain neutrality. Electron is trapped into Cl- vacancy to maintain the electrical neutrality.
देखो बेटा क्या होगा इसमें, जो Cl माइनस टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, सो Cl माइनस आयंस वैकेंसी इज क्रिएटेड इन द लैटिस। यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम जब आयनाइज होगा वेपर स्टेट के अंदर, तो ओरिजिनल साइड से Cl माइनस आयंस छोड़ के Na प्लस के साथ जुड़ के सरफेस पे NaCl बना लेंगे, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें ट्रैप हो जाएगा Cl माइनस की वैकेंसी में टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सो Cl माइनस वैकेंसी इज क्रिएटेड। तो जब Cl माइनस कम हो गए तो कैटायन क्या हो गया, ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा हो गया। सो दिस डिफेक्ट कैन आल्सो बी टर्म्ड एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नाउ Cl माइनस वैकेंसी इज क्रिएटेड इन द लैटिस, तो दिस वैकेंसी इज नोन एज, आल्सो नोन एज दिस, इस वैकेंसी को हम बोलेंगे एफ सेंटर्स। Cl माइनस वैकेंसी इज नोन एज एफ सेंटर। एफ इज फार्ब, फार्ब वर्ड से लिया गया है, फार्ब, और दिस फार्ब वर्ड मींस कलर्ड। इस फार्ब वर्ड का क्या मतलब होता है, दिस मींस जर्मन वर्ड होता है ये कलर्ड। सो जब NaCl को हीटिंग कराएंगे, जब NaCl की हीटिंग कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स, तो NaCl की इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स, तो वो येलो कलर का अपीयर होगा। जो भी कलर का अपीयर होगा उसके बिकॉज जिस कलर को भी लैटिस एब्जॉर्ब करेगा लाइट से, विजिबल रीजन से, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को ट्रांसमिटेड करेगा, एंड द ट्रांसमिटेड कलर कोरस्पॉन्ड्स टू द कलर ऑफ द कंपाउंड। KCl की जब हीटिंग कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम वेपर्स, वायलेट कलर का अपीयर होगा। लिथियम क्लोराइड की हीटिंग कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम वेपर्स, तो ये पिंक कलर का अपीयर होगा। तो ऑल दीज कलर्स आर ऑब्टेन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनायन वैकेंसी, एंड दोज एनायन वैकेंसीज आर नोन एज एफ सेंटर्स। सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, टू टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर नोन एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। नाउ सेकंड इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। देखो मेटल डेफिशिएंसी अपने पास दो तरीके से हो सकती है, एक तो एनायन एक्सेस में हो, एक तो एनायन एक्सेस में हो, और दूसरे कैसे हो सकती है, कैटायन की वैकेंसी हो जाए। एनायन एक्सेस और कैटायन वैकेंसीज, सो दीज एनायन एक्सेस डिफेक्ट्स, दीज आर रेयर बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ एनायंस। एनायंस एक्सेस में नहीं होंगे बेटा, क्योंकि एनायंस की साइज ज्यादा है, तो एनायन एनायन कांटेक्ट की वजह से रिपल्शंस होंगे, तो लैटिस वैसे ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अब कैटायन वैकेंसी, देखो कैटायन वैकेंसी में अपने पास आयरन सल्फाइड लैटिस है, FeS लैटिस। तो FeS लैटिस है, उसके अंदर Fe के ये ऐसे चार्जेस होंगे, Fe+2 एंड S2- सल्फाइड के ऊपर 2- चार्ज है। तो FeS, तो during the formation of this FeS lattice, some Fe2+ ions are oxidized to Fe+3. During the formation of lattice, some Fe+2 ions are oxidized to Fe+3 ions। कुछ Fe2+ ions किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएंगे बेटा, Fe+3 ions पे। तो Fe+3 ions में ऑक्सीडाइज होंगे, तो 3 Fe2+ will be replaced by 2 Fe3+ for the neutrality। 3 Fe2+ 2 Fe2+ के रेशियो में रिप्लेस करेंगे, तो 2 Fe3+ तो 2 Fe2+ की साइड पे चले जाएंगे, एंड 1 Fe2+ साइड रिमेन्स वैकेंट, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज cation vacancy। That is 2 Fe+3 gets occupied into 2 Fe+2 sites,
वन Fe+2 साइट रिमेन्स एक Fe+2 साइट क्या रहेगी इसमें, वैकेंट रहेगी। तो एक Fe+2 साइट जब वैकेंट रहेगी तो क्या बोल सकते हैं हम, वन Fe+2 साइट रिमेन्स वैकेंट। सो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट is known as cation vacancy, cation vacancy defect or metal deficiency defect. So these are the known stoichiometric defects that occur most commonly in different kind of crystal lattices. Now the third defect is impurity defect. देखो एज द नेम इंडिकेट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब होता है बेटा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब होता है दिस डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन द क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस के अंदर कोई इम्प्योरिटी आ जाए, उसकी वजह से जो डिफेक्ट अराइज होगा, हम इम्प्योरिटी एक्सटर्नली ऐड कर दें उसके अंदर, तो दैट इज नोन एज, ऐड कर दें एक्सटर्नली या सम अदर एजेंट से प्रेजेंट हो वहां पे ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, सो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर नोन एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। which arises due to presence of impurity in the crystal lattice. For example, NaCl lattice है अपने पास और NaCl में SrCl2 impurity ऐड हो जाए, तो SrCl2 में Sr के ऊपर +2 चार्ज है impurity के अंदर और Na के ऊपर +1 है, तो 1 Sr+2 will remove 2 Na+ and 1 Na+ site will be occupied by 1 Sr+2 and 1 Na+ site remains vacant. So due to this defect arise due to presence of impurity. So such type of defect is known as impurity defect. That is 1 Sr+2 remove 2 Na+ sites and occupies its one site. उसकी एक साइट को तो ऑक्यूपाई कर लेगा and another site remains vacant. Vacant. So such type of defect is known as impurity defect. नेक्स्ट जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है अपने पास, फॉर एग्जांपल अपने पास NaCl लैटिस था और इसमें हम AlCl3 की इम्प्योरिटी डाल दें, AlCl3 इज प्रेजेंट एज अ इम्प्योरिटी, तो यहां पे 1 Al+3 रिमूव 3 Na+, क्योंकि Al पे +3 चार्ज है, Na पे +1 चार्ज है, तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी 3 Na+ हटेंगे, तो एक Na+ की साइड पे तो Al+3 चला जाएगा और एक Na+ की चले साइड में जाएगा तो 2 Na+ वैकेंट। So such type of defect is known as impurity defect. So these are the different kind of defects that we most commonly see or come across in different type of crystal lattices. Now we are going to discuss, after these defects we are going to discuss the electrical properties among the solids.
देखो, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी डिवाइड सॉलिड्स इनटू 3 कैटेगरीज. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के बिहाफ पे अपन सॉलिड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. देखो, ऐसा क्या होता है बेटा सॉलिड्स के केस में जिनकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? दीज आर यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स. सो कंडक्टर्स के केस में अपन हाउ वी विल डिफाइन जो कंडक्टिविटी होती है कंडक्टर्स के केस में. कंडक्टिविटी इज टेन रेज़ टू द पावर 4 to 10 raised to the power 7, and as resistance R equals to rho into L by A. L is the length of conductor, A is the area of cross section, rho is the resistivity. So we can write 1 by rho equals to 1 by R into L by A. So reciprocal of resistance is known as conductance, and L by A, तो इसकी यूनिट अपने पास क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. दिस इज फॉर कंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स जो कंडक्टिविटी होगी अपने पास 10 raised to the power -6 to 10 raised to the power 4 ohm inverse meter inverse, and for insulators 10 raised to the power -20 to 10 raised to the power -10 ohm inverse meter inverse. देखो बहुत कम है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि कंडक्टर्स इनकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है. तो द सॉलिड्स व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. Conducts electricity at all conditions of temperature and pressure. Semiconductors होंगे, ये conducts they conduct electricity at higher temperatures और 0 Kelvin के ऊपर they will behave as insulators. And insulators, they conduct electricity at, they do not conduct electricity at any of the condition. They do not conduct electricity under any condition. किसी भी कंडीशन में कंडक्ट नहीं करेंगे. अब जो इसके अंदर अपने पास 2 बैंड्स होंगे इसमें इंसुलेटर्स में. This is conduction band CB, and this is valence band VB. तो वैलेंस बैंड वो होता है, इट इज फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, पार्शियली फिल्ड और फुल्ली फिल्ड, एंड दिस इज द रीजन ऑफ ओवरलैप. देखो, जो अपने पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड इज फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस कंडक्शन बैंड इज partially filled or empty, but these two are overlapped. दोनों बैंड्स ओवरलैप्ड होते हैं. तो ओवरलैप्ड होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इनके अंदर बहुत आसान होता है. दैट इज व्हाई दे आर कंडक्टर एट ऑल कंडीशंस. व्हाइल सेमीकंडक्टर्स के बीच में ये अपने पास कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, तो इनके बीच में स्मॉल एनर्जी गैप होता है. स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. तो उस स्मॉल एनर्जी गैप की वजह से क्या होगा बेटा अपने पास,
ये जब हाई टेम्परेचर होगा तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो जाएंगे, लोअर टेम्परेचर्स के ऊपर पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए ये सर्टेन कंडीशन हाई टेम्परेचर्स पे कंडक्ट करेंगे। इंसुलेटर्स के अंदर ये अपने पास कंडक्शन बैंड है और दिस इज वैलेंस बैंड, तो इसके बीच में लार्ज एनर्जी गैप एंड दिस इज नोन एज फॉरबिडन जोन। फॉरबिडन जोन और फॉरबिडन गैप, लार्ज ज्यादा एनर्जी गैप है तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इसके अंदर किसी भी कंडीशन के ऊपर पॉसिबल नहीं होगा। तो कंडक्टर्स के अपने पास एग्जांपल हैं ऑल मेटल्स, metals and certain metal oxides like titanium oxide, metal oxides like titanium oxide, rhenium oxide, ReO3, titanium oxide, rhenium oxide, chromium oxides. So these different oxides of metals, CrO2 etc. और ये जो rhenium oxide होती है, this rhenium oxide, its appearance and conductivity is like copper. इसकी appearance और conductivity copper के जैसे होती है। Insulators, rubber, plastic like PVC, polyvinyl chloride, these are insulators. And certain metal oxides like MnO, Fe2O3, NiO, COO, CuO, etc. These metal oxides will also act as insulators. ये metal oxides भी अपनी किसकी तरह होंगे बेटा? ये किसकी तरह behave करेंगे? These metal oxides will behave as insulators. And some metal oxides like TiO2, VO2, metal oxides like टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, VO, VO2 etc. इनकी जो इलेक्ट्रिकल और कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज होंगी, ये इंसुलेटर भी एक्ट कर सकती है और कंडक्टर की तरह भी एक्ट कर सकती है, एंड दैट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होगा। दैट इज व्हाई सो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेमीकंडक्टर्स। Semiconductors are of two types, extrinsic and intrinsic semiconductors. So extrinsic and intrinsic, देखो ऐसे याद रखना है आपको, intrinsic मतलब independent, semiconductors which are present in their pure state, जो अपने pure state में present होंगे उनको क्या बोलेंगे हम? Intrinsic semiconductors। और जो जिसके अंदर कोई भी impurity ऐड कर दें, तो जिसमें कोई भी impurity ऐड करेंगे उसको क्या बोलेंगे अपन बेटा? Extrinsic semiconductors। Semiconductors
independent of on any kind of impurity, जिसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी ना हो उनको बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एग्जांपल प्योर सिलिकॉन, इसमें 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप होता है, और प्योर जर्मेनियम 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप होता है। एक्सट्रिंसिक व्हेन जब उसमें हम कोई इंप्योरिटी ऐड करते हैं टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, उसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ये अपने पास पी टाइप एंड एन टाइप, पी टाइप एंड एन टाइप। देखो पी टाइप कैसे बनेंगे बेटा? पी टाइप जैसे प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को अपन ऐसे शो कर सकते हैं, दीज आर, ये सिलिकॉन है, प्योर सिलिकॉन, टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर होता है इसका। तो ये देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं बेटा? इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। तो अपन क्या करें? पी टाइप व्हेन ग्रुप 14, व्हेन ग्रुप 14 इज डोप्ड विद, डोप का मतलब उसमें हम इंप्योरिटी ऐड कर दें। व्हेन ग्रुप 14 इज डोप्ड विद ग्रुप 13 एज अ इंप्योरिटी, 14 में 13 इंप्योरिटी डाल देंगे तो पी टाइप एंड एन टाइप व्हेन group 14 is doped with group 15 as a impurity। जब ग्रुप 14 के अंदर ग्रुप 15 क्या डाल दें एज अ impurity, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखो एन टाइप और पी टाइप को पी टाइप एंड एन टाइप। देखो ये अपने पास सिलिकॉन है, देखो बेटा ये सिलिकॉन का एक एटम हटाया हमने, पी टाइप का, जैसे ग्रुप 14 प्लस ग्रुप 13 इंप्योरिटी, और इसमें हमने एल्यूमिनियम इंप्योरिटी डाल दी। तो एल्यूमिनियम इंप्योरिटी डाली तो यहाँ पे टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स थे सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 4 शेयर्ड थे। तो एल्यूमिनियम के ग्रुप 13 में वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे ये हो गया शेयर, इससे एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे शेयर हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे शेयर हो गया। अब इस जगह पे अपने पास ये क्या क्रिएट हो गया? एक खाली जगह, और इस खाली जगह को क्या बोलेंगे हम? होल। तो पी टाइप के अंदर होल्स विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, होल कंडक्शन होगा। कैसे होगा बेटा? जब टेम्परेचर रेज होगा, तो टेम्परेचर रेज होगा तो मान लो यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर, बाकी सब पे रेस्ट में। तो रेस्ट में जहां पे भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा? जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो वहां से एक बॉन्ड टूटेगा और वो इलेक्ट्रॉन इस होल में जाके गिर जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब होल में गिरेगा तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन होती रहेगी और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता रहेगा। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये अपने पास कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है।
दिस इज एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इन होल्स में, तो वो इजीली ऊपर ट्रांसफर उनका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा कंडक्शन बैंड में, तो कंडक्शन भी क्या होगा, फास्ट होगा। एन टाइप के अंदर, एन टाइप में जैसे ये अपन ने सिलिकॉन अज्यूम किया है, यहां पे एक ग्रुप 15 की इंप्योरिटी मान लो फॉस्फोरस ऐड कर दिया हमने, देखो अब ये फॉस्फोरस में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल शेयर्ड, 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3 एंड 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गए, और ये 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर होल कंडक्शन होंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन कंडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल कंडक्ट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से, फिर बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, वहां से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, वो उसकी जगह साइड पे चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिस्पांसिबल फॉर कंडक्शन। तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स का, होल्स तो मूव नहीं कर रहे, तो होल्स में तो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, इसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के केस में फास्ट होगा यहाँ पे। और यहाँ पे इसका अपन जो वैलेंस बैंड और एनर्जी बैंड का कैसे लेवल बनेगा, दिस इज कंडक्शन बैंड, this is donor energy level। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर डोनर एनर्जी लेवल विल बी फॉर्म्ड। Nowadays some group 14, group 12 plus group 16, like group 12 का जैसे ZnS, 16 का जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, मर्करिक टेलुराइड, FGT। तो ये ग्रुप 12 और ग्रुप 16 के, और ग्रुप 13 प्लस ग्रुप 15 जैसे एल्यूमिनियम फॉस्फाइड AlP, एल्यूमिनियम आर्सेनाइड AlS, so these are also used as semiconductors। इनको भी सेमीकंडक्टर्स की फॉर्म में काम में लेते हैं। so these are the different electrical properties among the solids। now next is magnetic properties। So ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अमंग द सॉलिड्स, दीज प्रॉपर्टीज अराइजेस ड्यू टू, व्हाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अराइजेस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अराइज होगी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर 2 टाइप ऑफ मोशन होगा, एक तो स्पिन मोशन, इलेक्ट्रॉन का स्पिन करना अपने एक्सिस के अलोंग, और एक ऑर्बिटल के अंदर मोशन करना। तो 2 टाइप की मोशन की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अराइज होंगी ड्यू टू स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अराइज होंगी। फर्स्ट इज डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस व्हिच आर वीकली रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो, रिपेल हो, तो उनको बोलेंगे अपन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। Substances which are weakly repelled by external magnetic field, उनको बोलेंगे अपन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस।
मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ऐसे रिपेल होगा ये। These are external magnetic field lines. इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन्स जिसमें पेयर्ड होते हैं उनको डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, वाटर, बेंजीन, etc. These are diamagnetic substances. Second is paramagnetic substances. Paramagnetic substances, the substances which are, ये जैसे weakly repelled हो रहे थे, वो weakly attracted by the external magnetic field. जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्टेड हो, फॉर एग्जांपल अपने पास ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, and they show their magnetic property only in the presence of external field. जब अगर एक्सटर्नल फील्ड एब्सेंट होगा, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका अलाइनमेंट होता है स्पेसिफिक डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन्स आर अलाइन्ड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। इलेक्ट्रॉन्स इनमें अनपेयर्ड होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में, और इनके एग्जांपल हैं अपने पास, जैसे कॉपर +2, Ti+2, आयरन +3 etc. ये सारे पैरामैग्नेटिक होंगे। और इनके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जैसे अपन पढ़ते हैं, मूविंग चार्ज करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, और करंट मूविंग चार्ज ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे उनमें मोशन होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो वो मैग्नेटिक फील्ड ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अराइज होंगी उनमें। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है अपने पास, mu b, it is given by √ of Nn+2 Bm, Bohr magneton. Bm is Bohr magneton, इसकी वैल्यू होती है 9.27 into 10⁻⁻24 ampere meter square. N is the number of unpaired electrons. Third is ferromagnetic substances. फेरो मतलब इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो स्पिन और इसमें टाइनी डोमेन्स जनरेट हो जाते हैं, टाइनी छोटी मैग्नेट्स बन जाती है लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से। तो उन डोमेन्स के अलाइनमेंट के बिहाफ पे हम क्लासिफाई करते हैं इनको डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर, कि ड्यू टू presence of large number of unpaired electrons, they are grouped into tiny magnets. उन tiny magnets को, छोटी magnets बन जाएंगी उनके अंदर, उन magnets को बोलते हैं हम domains. So on the basis of alignment of these domains we classify them into different categories. On the basis of alignment of domains,
जैसे when all domains जब सभी डोमेन सेम डायरेक्शन में अलाइंड हो तो उनको बोलेंगे हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। When all domains are aligned in सेम डायरेक्शन, जब सभी डोमेन सेम डायरेक्शन में अलाइंड हो तो उनको क्या बोलेंगे हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। When all the domains are aligned in same direction, then such type of substances are known as so this shows magnetic property, they show magnetic property even in absence of एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे बनाएंगे हम इनको, ये डोमेन्स हो गए, ऑल द डोमेन्स आर अलाइंड इन सेम डायरेक्शन। These are domains. Example: iron, cobalt, nickel, gadolinium, CrO2, and this CrO2 is also used in magnetic tape recorders. Magnetic tapes के अंदर काम में लिए जाते हैं ये ferromagnetic materials, and they are also used in making permanent magnets. Permanent magnets में भी बनाने में काम आते हैं। And they are strongly attracted by the external magnetic field. जैसे ये अपन यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बना देते हैं कोई भी, ये ऐसे स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे these ferromagnetic substances. देखो उसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। थर्ड फोर्थ इज एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक का मतलब होता है बेटा when domains are aligned in equal and opposite direction, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? नेट मोमेंट जीरो। जैसे एक डोमेन इसमें यो अप साइड में है तो एक डोमेन डाउनवर्ड्स होगा, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स। इस तरीके से इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में डोमेन्स के अलाइनमेंट को फिर एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इनके एग्जांपल्स होते हैं अपने पास MnO, MnO2, Mn2O3, Cr2O3 etc. Fifth is फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरीमैग्नेटिक जब ये जो डोमेन्स का अलाइनमेंट है अनइक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में हो, when the alignment of domains is in unequal and opposite direction, अनइक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में इस किस सेंस में?
जैसे ये दो अप साइड में है, दो डाउनवर्ड साइड में, when the alignment of domains are in unequal and opposite direction, तो उनको क्या बोलेंगे हम? फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और इसके एग्जांपल्स होते हैं अपने पास फेराइट्स, लाइक MO.Fe2O3। यहाँ पे जो M होता है डाइवेलेंट मेटल होता है, M कैन बी Zn+2, Mg2+, Copper+2, ये आयंस हो सकते हैं। तो ये फेराइट्स, these are ferrimagnetic substances. So these are the different kind of magnetic substances that we study in case of solid states. Now some few terminology we will use in solid state. Certain substances, कुछ जो substances होते हैं, they show their superconductors, conductivity बिल्कुल उनकी जो resistance होता है, resistance almost zero हो जाता है, superconductors बोलते हैं उनको हम। Superconductors when resistance almost zero, जैसे जो कंडक्टर है, कंडक्टर्स में तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो जो रेजिस्टेंस होता है अपने पास, रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। और सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है बेटा? टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो इसमें कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और कंडक्टर्स के अंदर, इसके अंदर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ कर्नल्स। जो मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड्स के अंदर यो मीन पोजीशन के अबाउट यो वाइब्रेशन होने लग जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जब कोलाइड होंगे तो उनकी स्पीड धीरे हो जाएगी, इनकी मोबिलिटी स्लो हो जाएगी, तो जो ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करे। और ये होता है यूजुअली एट लोअर टेम्परेचर, जब टेम्परेचर लो होगा तो, जैसे मरकरी होता है, मरकरी विद हीलियम, हीलियम का 4.2 केल्विन होता है बॉइलिंग पॉइंट इसके ऊपर, मरकरी विद हीलियम ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस, उनको बोलते हैं हम सुपर कंडक्टर्स। नेक्स्ट इज पीजियोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। पीजियोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स वो होते हैं बेटा जिनके ऊपर प्रेशर पड़ने के ऊपर, व्हेन प्रेशर, जब प्रेशर लगाएं हम किसके ऊपर? क्रिस्टल के ऊपर, देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, उनको बोलेंगे हम पीजियोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रिस्टल्स देन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। एग्जांपल इज रोसलेस सॉल्ट। क्वार्ट्ज, ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर्स के अंदर काम में लिए जाते हैं। रोसलेस सॉल्ट्स हैं, जब प्रेशर पड़ने के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे तो उनको क्या बोलेंगे अपन? उनको बोलेंगे पीजियोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। व्हेन क्रिस्टल्स व्हिच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करने के ऊपर उनको बोलेंगे पीजियोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। एंटी पीजियोइलेक्ट्रिक, एंटी पीजियोइलेक्ट्रिक मतलब उसमें तो प्रेशर लगाने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा था, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी से स्ट्रेस और प्रेशर डेवलप हो, उनको बोलेंगे अपन एंटी पीजियोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। नेक्स्ट इज पायरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। देखो पायरो वर्ड से इंडिकेट हो रहा है, पायरो मतलब हीट, तो जब क्रिस्टल के ऊपर when they are subjected to the heat changes, तो जब क्रिस्टल को हीट करेंगे हम then electricity is produced, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो तो उनको बोलेंगे हम पायरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। और इन ये कहां काम में लिए जाते हैं? एग्जांपल यूज्ड इन थर्मोस्टेट, फायर अलार्म्स, जब उनके अंदर हीट इलेक्ट्रिसिटी उनके अंदर काम में लिए जाएंगे, जब टेम्परेचर चेंज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। थर्मोस्टेट